आप सभी को जय हिंद जोहार। सर जेटेड सीडपी का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज के क्लास से ही आपको 2 सवाल छप जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि बाल विकास में 30 रही हो, अब आप चाहते हैं कि यूपी बिहार को पछाड़ के आप 90 नहीं 120 प्लस लाना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा। आसमान किसका? आपका होगा। जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वसीला कर देंगे जो चीज आप चाहते हैं। तो आप देख लें कि अभी आप क्या कर रहे हैं, वही रिजल्ट कल मिलेगा। साथ ही आपको जो विरोधी बोला था कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां खड़ा होगा, पूरा आसमां खड़ा होगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो न्यूज का हो या कोई पढ़ाई का पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सफलता आपका इंतजार कर रहा है, बस इंतजार कर रहा है एक सही गाइडलाइन का, क्योंकि आपको याद नहीं होता है, हम याद भी करवा देंगे, अब आपको नींद भी नहीं लेगा। तो चलिए आपको समझाते हैं आज के क्लास को। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल आपके बीच में यहां ध्यान दीजिएगा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको चुकना नहीं है। आपका पड़ोसी, आपका जो विरोधी है, आपका हार का इंतजार कर रहा है, लेकिन आप हारने के लिए नहीं बने हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। तो पहला सवाल आपके बीच में है, आपकी जीत की तैयारी शुरू हो चुकी है, याद रखिएगा। देखिए पहला सवाल, किसने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है? किसने सोशल कल्चरल थ्योरी दिया है? ठीक है, एक कौन दिया है प्यारे साथियों? तो पहला ऑप्शन है नॉम चॉम्स्की है। ये तो बोले हैं क्या, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता बोले हैं। कौन बोले हैं? इनेट। पूछा क्या बोले हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, और बोलते यही हैं कि बच्चों में एक होता है एलईडी डिवाइस होता है। कभी जब फुल फॉर्म पूछ देगा तो लैंग्वेज, एल से लैंग्वेज, ए से एक्विजिशन और डी से डिवाइस। बच्चों में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। बच्चों को कोई भी भाषा को व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं होता है, बच्चा खुद ही वो भाषा सीख जाता है, बचपन वाला भाषा। ठीक है, तो भाषा जन्मजात कौन बोले हैं? नॉम चॉम्स्की। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। वाटसन बोले हैं कोई शिशु हमको दीजिए, व्यवहारवादी सिद्धांत बोलते हैं, और बोलते हैं कि कोई भी शिशु दीजिए, हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस जो भी बनना है, विधायक, मंत्री सब बना सकते हैं। ये वाटसन बोलते हैं, व्यवहारवादी के समर्थक है आपका वाटसन। तीसरा है जो आपका सिद्धांत दिए हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कौन दिए हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कौन बताया है? यही दिए हैं आपका कौन? वाइगोत्स्की। ये बोले हैं भाषा को महत्वपूर्ण माने हैं, भाषा को सीखने में बोले हैं कि बच्चा जो समाज से अंतः क्रिया करके सीखता है। इस संरचनावाद के जनक हैं, इस रचनावाद को समर्थक हैं। बोलते हैं कि बच्चे जो है अच्छा भाषा का परिवेश देंगे तो बच्चा का जल्दी विकास होगा। तो समाज से अंतः क्रिया करके सीखते कौन है? ये वाइगोत्स्की बोले। यह बोलते हैं कि पाण या ढांचा, पाण या ढांचा जिसको स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? आप जब 16 में जेटेड परीक्षा दिए तो आपका यह 77 नंबर, अब फेल कर गए आप, कोई 5 नंबर से, कोई 10 नंबर से, कोई 86 नंबर लाया, 4 नंबर से फेल कर गया, तो आप क्या किए? हमसे पढ़े या किसी और से पढ़े, तो आपको संकेत दिया गया, जो अस्थायी सहयोग दिया गया, वही कहलाता है पाण या ढांचा, जो आपको मदद करता है किसी काम को क्रिया करने में। तो पाण या ढांचा का कौन प्रयोग किए हैं? यही किए हैं आपका वाइगोत्स्की साहब। ये सोशल कल्चरल थ्योरी के जनक हैं। और पियाजे क्या बोले हैं? ये बोले हैं संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कौन दिए हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत। तो ये 4 चरण में बोलते हैं, ये 4 चरण में दिए हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहला होता है संवेदीगामक अवस्था, ये होता है बच्चे जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, पहला जो होता है बच्चे का गुण संवेदीगामक अवस्था। और दूसरा होता है आपका कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा होता औपचारिक होता है। जो 4 चरण की बात करते हैं, याद रखिएगा प्यारे साथियों। तो ये 4 चरण में कौन दिए हैं? ये संज्ञानात्मक सिद्धांत कितने चरण में बात करते हैं? ये 4 चरण में बात करते हैं। तो आपका कौन सा आंसर होगा? तो वाइगोत्स्की आपका सी हो जाएगा सही। तो 4 मनोवैज्ञानिक एक क्वेश्चन में कंप्लीट। इस प्रकार से आपको सफलता आपके हाथ में हम लिख देंगे प्यारे साथियों। मेरे चैनल को केवल आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपकी सफलता निश्चित होगी। लेकिन जरूरी है आपको
सफलता का स्वाद चखने के लिए इंतजार हो रहा है समय, लेकिन सही इंतजार है आपका एक सही गाइडलाइन का। तो आप जितने भी आपके साथी मित्र हैं, इस वीडियो कितना शेयर कीजिए कि आपको उनको तो पहुंच जाए, और ताकि हमको ऊर्जा और लक्ष्य मिले, ताकि आपके लगातार वीडियो ला और निःशुल्क कोई फी नहीं, और आपको सफलता दिलाने के लिए आपका जो याद रखिएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा प्यारे साथियों। क्योंकि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आपका होगा, समय दे रहे हैं। चलिए, तो इसका सवाल का आंसर हो गया सी। अब अगला सवाल की ओर पहुंचते हैं प्यारे साथियों। आपके अंदर जान डाल देंगे, आपको पढ़ने में नींद लगता है तो आपको नींद नहीं लगने देंगे प्यारे साथियों। क्योंकि याद रखिएगा, सपने वे नहीं होते हैं जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। बहाना खत्म करना है, सफल होने के लिए रास्ता खोजा जाता है, और असफल होने के लिए बहाना, तो बहाना नहीं चलेगा। अब हम आपके साथ हो गए हैं, अब आप हमें साथ जुड़ जाइए, आपको हम पास कराएंगे प्यारे साथियों। चलिए, यहां पे सवाल आपके बीच में है, सीखने में मातृभाषा को क्या रूप में देखना है। मातृभाषा यानी कि घर की भाषा, घर की भाषा इसको बोलेंगे, जिसको मदर टंग बोलते हैं। मदर टंग, मदर टंग की बात बोलते हैं, या इस क्षेत्रीय भाषा बोल सकता है, या स्थानीय भाषा। याद रखिएगा, बोला गया है कि इसको अवसर के रूप में बोला गया है। क्यों? नीप 2020 क्या बोलता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बोला है, भारत का तीसरा बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, जो बोला है कि बच्चों को मातृभाषा को एक माध्यम देना है, अवसर रूप में देखना। क्यों? कि बच्चा घर की भाषा में अपनी बातों को ज्यादा बोल पाएगा, रख पाएगा। आप बोले कि नहीं तुम इंग्लिश में बोलना, हमको जवाब तो क्यों बोला ये सब्जी, तो उसके अंदर जो बोलने का जो गुण है ना, वो छिप जाएगा। इसलिए बोलता है कि घर की भाषा को, या आपको मदर टंग बोल दे, या आपको बोल दे क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, तो इसको अवसर के रूप में देखना है, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। बोला गया है कि ऐसे तो प्राइमरी लेवल पर देना है इसका मौका, लेकिन हो सके तो 6th grade तक मातृभाषा में बच्चों को सिखाना है, ताकि बच्चे का जो गुण है वो विकास हो सके। क्योंकि घर पे बच्चा मगही, भोजपुरी और मिक्सअप पढ़ता है, तो वह भाषा वहां पे बोलेगा तो ज्यादा क्या होगा, वो अपनी बात को रख पाएगा। अब वहां पे बोले कि हम जो बोल रहे वही चीज बोलो, तो आप कर रहे हैं बोझ डाल रहे हैं। अब बोझ नहीं डालना है बच्चा पे, वो डालना है जो बच्चों के लिए सुलभ हो, बच्चों को सीखने में प्रेरित करे, जिज्ञासा लाए, तो वह चीज लाता है। अवसर के रूप में देखना है मातृभाषा को। ये आपका दूसरा के हो गया। साथ ही उसको सम्मान करना है, ये ना कि तुम कहा बोला जी घर के भाषा, ऐसा नहीं, उसको बोलने का मौका देना है। धीरे धीरे वो चीजों को खुद लेने में आ जाएगा। तो आपको सम्मान करना है, साथ ही संसाधन के रूप में, यानी कि एज ए रिसोर्स लेना है, एज ए रिसोर्स के रूप में देखना आपको है। ध्यान दीजिएगा, जहां भी वर्ड मिल जाए ये आपको तुरंत उड़ा देना है, ये सही है, पॉजिटिव वर्ड है, ये सब पॉजिटिव है, ये आपको सफलता दिलाने वाले क्वेश्चन है जो आपको सफल बनाएंगे प्यारे साथियों। तो आपका दूसरा का क्या हो गया, डी करेक्ट हो गया प्यारे साथियों। तो अब एक और सवाल लिखते हैं आपको। एक और सवाल जो है शुरुआत में ही आपका यहां जो था, एक चीज सवाल लगा कि आपको हम करा दे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, ये नीप के तहत है, नीप 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सवाल है कि सेकेंडरी स्टेज में कौन कौन सी कक्षाएं आती हैं। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है? सेकेंडरी स्टेज जो आपको पता है, कि पता होने चाहिए आपको कि नीप 2020 आया है। कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया है, जो ये क्या किया है, पहले का जो पैटर्न था 10+2, उसके जगह पर कौन सा आ गया है, 5+3+3+4। ये 4 चरण में आया है। कितने चरण में है? 4 चरण में है। तो पहला जो 5 साल है, पहला जो 5 साल है, पहला चरण कौन है, ये 5 साल का है। जो पहला 5 साल का चरण है, ये पहला किस साल का है? ध्यान दीजिएगा, 5 साल का है, जिसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। क्या बोलते हैं? फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। अब याद रखिएगा, बच्चा जो होता है एडमिशन कितना साल में होता है स्कूल में, प्ले बॉय में, तो 3 साल में। ये 5 साल का है, तो 3 से 8 साल का जो बच्चा है फाउंडेशन में रहेगा। और बच्चा यहाँ जो है प्री स्कूल से शुरू करेगा, जिसमें आंगनवाड़ी के तहत आएगा, क्लास से आएगा, LKG, नर्सरी, ये सब आएगा, और वहां से शुरू होकर क्लास 1-2 तक चला जाएगा। तो आपको आंगनबाड़ी में नर्सरी, LKG, UKG से लेकर क्लास 2 तक किसमें आएगा, फाउंडेशन स्टेज। दूसरा चरण जो आपका है, दूसरा चरण किस साल का है, ये आपका 3 साल का है।
अब ये कितने साल का, इसको क्या बोलते हैं, प्री पेट्री स्टेज। तो बच्चा यहाँ के 3 साल तक रहेगा यहाँ में ना, पहला 5 साल का, दूसरा 3 साल का। बच्चा हो गया 8 साल का। अब आगे बढ़िए, 8 से 11 साल किस में रहेगा, वो बच्चा रहेगा प्री पेट्री में। क्लास कितना, तो 2 क्लास तक बढ़ गया है, 3 आगे बढ़िए तो 3, 4, 5 इसमें आ जाएगा प्री पेट्री में। अगला जो है तीसरा चरण है, कौन सा चरण है, ये चरण है आपका, स्टेज है। तीसरा चरण जो आपका है ये किस साल का है, ये भी 3 साल का है, 3 साल का है, जिसको बोलते हैं क्या, एमएस मिडिल स्टेज। तो बच्चा अब किस साल का इसमें रहेगा, ये 11 साल का हो गया है, तो आगे 3 साल बढ़ जाइए, 11 से 14 साल आपका इसमें हो गया। तो अब क्लास की बात करें तो 5 क्लास तक हो गया है, 3 साल आगे बढ़ा दीजिए तो 6, 7 और 8, 6, 7, 8 किसमें आएगा, मिडिल स्टेज में। अगला जो आपका है चौथा चरण है, जो आपका ये 4 साल का है, ये साल का है, 4 साल का है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। एसएस में क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज। यहां पे जो पहला साथी यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें 14 से 18 साल, 14 से 18 साल, क्योंकि 4 साल का है। यहां पे बच्चा शुरू कितना साल से करेगा, तो 14 से 18, और क्लास 9, 10, 11 और 12 कहां तक चला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 9, 10 और 11, 12 तक। तो आपका सेकेंडरी स्टेज जो है 9 से शुरू होकर 12 तक। और झारखंड में माध्यमिक आचार्य का बहाली कहां से हो रहा है, वो स्कूल में नए जो टीचर है 9 से 12 तक बहाली हो रहे हैं। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, ये उसी चरण में हो रहे हैं, नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही उनकी भर्ती हो रही है। तो ये आपका यहां तो हो गया पहला जो है, जो फाउंडेशन स्टेज है, ये जो पहला चरण है, यहाँ पे बच्चों कैसे सिखाना है, खेल आधारित और गतिविधि पर आधारित चीजों को सिखाना है। फिर दूसरा जो आपका प्री पेट्री स्टेज है, वहां पे बच्चों को मूलभूत ज्ञान देना है, सामाजिक सोशल चीज का, ईवीएस साइंस का मूलभूत जानकारी देना है। और आपका जो मिडिल स्टेज है, यही से व्यावसायिक शिक्षण, यही पे इंटर्नशिप हो जाएगा, यही से कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी, यही पे बागवानी सीखना चाहता है बागवानी सीखेगा मिडिल में। यहाँ पे ही सोचेगा वो कि हम सीखे सिलाई कढ़ाई का लड़की लोग, तो यहाँ से सीख जाएगा। और कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षण आपका यही से शुरू हो जाएगा, मिडिल स्टेज से, यानी क्लास 6 से ही शुरू हो जाएगा। और लास्ट जो 4 साल है सेकेंडरी स्टेज 9 से 12 तक, यहाँ पे बच्चों को विषय चुनने की आजादी मिलेगा। वो चाहता है कि मैथ के साथ हम हिस्ट्री पढ़े तो मैथ के साथ हिस्ट्री पढ़ेगा। अब इससे पहले आईसी में क्या था, साइंस से लिया तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेगा, उसके साथ हिस्ट्री नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे विषय चुनने की आजादी एक साथ मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। और साथ ही क्लास आपका प्रीपेट्री स्टेज तक कोशिश करना है, आपका मिडिल स्टेज तक कि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देना है। यहाँ तो फिक्स है कि 5 प्राइमरी तक मातृभाषा में शिक्षा देना है। मेरी बात को केवल आप सुन लेते हैं तो आपकी सवाल नहीं छूटेगा, चरण से जो भी छूटेगा प्यारे साथियों, मेरे बतियों को केवल सुन लीजिएगा, सुनिएगा 1 से 2 बार, आपकी सफलता यहीं पे निश्चित होने वाली है। प्यारे साथियों चुकना नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद एग्जाम हो रहा है, और इस बार चुक जाइएगा तो आप कहने की परेशान हो जाइएगा। अब अगला कब एग्जाम होगा कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद आपको बहाली आने वाला है, 26,000 बहाली में चुक गए, 7,304 बहाली में चुक गए, और सभी पैरा टीचर अस्थायी हो जाएंगे। केवल आप जेटेट पास कर जाइए, अभी 8,000 पैरा टीचर हैं और 7,000 बहाली आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जरूरी आपको है एक सही दिशा का, सही गाइडलाइन का। तो सही गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक इतना शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए हम बहुत सारा वीडियो लाए। और आपको सफलता लाने के लिए आपका एनर्जी का जरूरी है। प्यारे साथियों जो पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम में छपेगा ही, क्योंकि एगो सवाल नहीं होता ही, इसमें बहुत सारे सवाल का हम डिस्कशन करते हैं आपके बीच में, क्योंकि झारखंड में क्रांति लाना है, जिसमें आपकी सहयोग की जरूरी है। प्यारे साथियों तो पहला 7वां का आंसर क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती हैं, तो प्यारे साथियों यही ना सेकेंडरी, एस से सेकेंडरी। अब एस स्टेज जो 14 से 18 साल, और क्लास पूछेगा तो 9 से 12, तो क्लास 9 से 12 कहां हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको भी रिवीजन कर लीजिए। 6 से 8 किस में आता है, तो 6 से 8 किस में आता है, तो आपका आता है मिडिल स्टेज में आ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीपेट्री स्टेज शुरुआत देखिए फाउंडेशन में होता है, प्री स्कूल से शुरू होगा क्लास 1 से 2 तक, प्रीपेट्री में क्लास 3 से 5, फिर मिडिल स्टेज 6 से 8 क्लास के बीच में मिडिल स्टेज को बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या है, सेकेंडरी स्टेज जो क्लास 9 से 12 तक। प्यारे साथियों आपके एग्जाम में प्यारे साथियों बिल्कुल छपेगा, ऐसे ही छपेगा, याद रखिएगा। ये जो शिक्षा नीति है भारत आजादी का तीसरा शिक्षा नीति है, जो 10+2 के जगह पर 5+3 3+4 आया है, 4 चरण का है, एग्जाम में छपेगा,
बिल्कुल छपेगा, याद रखिएगा। पहली बार ये टॉपिक शामिल हुआ है जेटेट में। चलिए याद रखिएगा प्यारे साथियों। अगला बढ़ते हम लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्यारे साथियों जो सवाल है, बोल रहा है यहां पे कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन दिए हैं? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मोटिवेशंस वाले चैप्टर से आया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पियाजे तो बता दिए हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिए हैं? यही दिए हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मानसिक विकास का सिद्धांत, जो 4 चरण की बात करते हैं। कितने चरण की? 4 चरण की। फर्स्ट आपका कौन सा है? संवेदीगामक। सेकंड कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक। और तीसरा कौन चरण बताते हैं? ये बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। चौथा बताते हैं अमूर्त संक्रियात्मक। औपचारिक बोलते हैं कौन सा? यही। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला है। ठीक है, तो आपका पियाजे 4 चरण में बात करते हैं। पहला संवेदीगामक है, जहां पे बच्चा ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। यहीं पे बच्चे को वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है पियाजे के अनुसार, जिसमें वस्तुओं का छाप माइंड में बनाने लगता है। तो ये आपका हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था, पहला चरण, याद रखिएगा प्यारे साथियों। तो ये 4 चरण की बात कौन करते हैं? पियाजे। दिमाग में घुसा लेना है, पियाजे 4 चरण की बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरा है मैकडूगल। तो मैकडूगल ने ही मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिए हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन दिए हैं? मैकडूगल। दिमाग में छाप लेना है। मूल प्रवृत्ति, म से मूल प्रवृत्ति, म से मैकडूगल, म से मूल प्रवृत्ति और म से मैकडूगल, याद छाप लेना है माइंड में, बस सुन लेना है। थॉर्नडाइक क्या दिए हैं? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत कौन दिए हैं? ट्राई एंड एरर। यह बोलते हैं कि बच्चा गलती करके सीखता है। ये क्या किए थे? एगो बिल्ली था, उसको रख दिए थे रोटी, और उसको बार बार कूद रहा था, नहीं ले रहा था, फिर एक बार कूदा से खा गया। तो यही बोले थे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। बोलते हैं कि बच्चे को, उसको कुछ पाना चाहते, उसके सामने कुछ भोजन रख दीजिए, वो अपना अपने जो क्या करेगा, कूद के क्या करेगा, वो खा जाएगा। तो त्रुटि और प्रयास सिद्धांत कौन दिए हैं? ट्राई एंड एरर का ही। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत कौन दिए हैं? यही दिए हैं आपका उद्दीपन अनुक्रिया या त्रुटि या प्रयास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक साहब दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, दिमाग में छाप लेना है, दिमाग में छपेगा भी, बिल्कुल छपेगा सिद्धांत। बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये बोले थे कि फिल्म दिखा दीजिए मार काट वाला, अगर बच्चा हिंसा वाला चीज दिखाइएगा, प्रेम वाला चीज दिखाइएगा, तो आपके जैसा प्रेम वाला व्यवहार करेगा। बच्चे को डरावना चीज कीजिएगा तो डरने लगेगा। बच्चे के अंदर कोई दिखाइएगा हिंसात्मक, कोई हिंसा वाला चीज, तो हिंसा वाला गुण करने लगा। मैंने कहे कि बच्चा देख के सीखता है हिंसा। अगर उसको फिल्म दिखा दीजिए किसके वाला, प्यार मोहब्बत, तो प्यार मोहब्बत करने लगा। फिल्म दिखा दीजिए मार धाड़, तो भी वैसा ही बनना चाहेगा। तो ये बोलते हैं कि समाज वाला चीज प्रभाव डालता है। सामाजिक अधिगम बंडूरा जी दिए हैं। चारों क्लियर हो गया। तीसरा का आंसर इससे क्या हो गया? मैकडूगल। म से मूल प्रवृत्ति और म से मैकडूगल, ओम नमः स्वाहा, ये समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन तीसरा का बी हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। आपकी सफलता तय है, बस आपकी जीत आप ठान लिए हैं तो आपकी जीत पक्की होने वाली है प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल, बालक के विकास का क्रम क्या है? बालक पहले क्या शुरू करता है? रेंगना, तब चलना, तब दौड़ना। गलत। पहले बैठना सीखता है, तब रेंगना चलना सीखता है, तब चलना, तब दौड़ना। तो सही, यही टर्म सही है। तो विकास कैसा होता है? विकास कैसा होता है प्यारे साथियों? तो कैसा होता है? एक क्रमिक होता है। कैसा होता है? क्रमिक होता है। तो बच्चा पहले क्या करेगा? बैठना, रेंगना, चलना और दौड़ना। और विकास प्यारे साथियों और सोचना कैसे शुरू करता है? ये भी क्रम में होता है। मूर्त चीजों पर सोचता है, तब अमूर्त सोचता है, याद रखिएगा। ऐसा सोचता है मूर्त से अमूर्त की ओर। अब क्रम विकास का कैसा होगा? पहले बैठेगा, तब रेंगेगा, तब चलेगा, तब दौड़ेगा। एक क्रम है। विकास की बात किया तो विकास जो है जीवन पर्यंत होता है। जीवन पर्यंत होता है, ध्यान दीजिएगा। गर्भ से शुरू होता है। और जैसे हम अभिमन्यु का उदाहरण ले सकते हैं, जो मां के गर्भ से ही चक्रव्यूह की रचना सीख लिए थे, लेकिन जैसे ही चक्रव्यूह से निकलने की बता रहे थे तो उनकी मां सुभद्रा सो जाती है। तो वहां से सीख सकते हैं आप हैं कि मां गर्भ से ही चीजों को, गर्भ धारण से शुरू होता है और जब तक मृत्यु नहीं होगा तब तक चीजों को सीखता है। तो विकास निरंतर होता है। निरंतरता का सिद्धांत भी आपका है। और विकास जो आपका है जीवन पर्यंत निरंतर चलता है और गर्भाधारण से शुरू होता है। साथ ही विकास जो होता है ये आपका मात्रात्मक होता है
और गुणात्मक दोनों होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। और विकास जो होता है प्यारे साथियों, विकास जिसको पर्यावरण और अनुवांशिकी दोनों चीज प्रभावित करता है, पर्यावरण और अनुवांशिकी दोनों चीज प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, विकास के लिए अनुभव और परिपक्वता दोनों जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, अनुभव कैसे, ऐसे आप साइकिल चलाना सीखे थे, फिर आपको बाइक मिल गया तो साइकिलिया जैसे घुमाते थे उससे बाइक को घुमाने सीख गए, तो अनुभव काम आता है। विकास के लिए अनुभव और परिपक्वता दोनों इंपोर्टेंट है। तो इस चीज को ध्यान रखना आपको है कि विकास शुरू होता है गर्भधारण से, जीवन भर चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, निरंतरता का सिद्धांत है। और बच्चा जो है बैठना तब रेंगना, चलना तब दौड़ना सीखता है। अब विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। विकास को पर्यावरण अनुवांशिकी दोनों कारक क्या करता है, प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, चौथा का भी हो गया करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है सवाल, बोल रहा है कोडिंग एवं व्यावसायिक शिक्षण किस चरण में दिया जाता है। तो देखिए व्यावसायिक चरण में कहां दिया जाता है, तो पहला फाउंडेशन स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे खेल आधारित चीजों को शिक्षा दिया जाता है, गतिविधि पर आधारित शिक्षण दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फाउंडेशन स्टेज हो गया। दूसरा हो गया आपका प्रीपेट्री स्टेज, ये पहला चरण आपका है ये, ठीक है। और आपका प्रीपेट्री का सेकेंड चरण है, पहला कितना साल का होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा जो होता है ये 3 साल का होता है, जो प्रीपेट्री स्टेज यहाँ पे दिया हुआ है। प्रीपेट्री स्टेज में क्या होता है, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना है और आपको मूलभूत चीजें सिखाना है, बेसिक चीज। फिर आपका जो है मिडिल स्टेज है, यहाँ पे बच्चों को जो है यहाँ पे कोडिंग का शिक्षा, यहाँ पे जो है व्यावसायिक शिक्षण की बात करें तो व्यावसायिक शिक्षण यहीं पे बात करते हैं। यहीं पे बच्चा सीखना चाहता है बागवानी, यहीं पे सीखना चाहता है सिलाई मशीन लड़की, या सीखना चाहता हो कारपेंटर का काम, तो ये तमाम चीजें यहीं से शुरू हो जाती है। इंटर्नशिप कहां से, यही मिडिल स्टेज से, जो बच्चा का शुरू कब से होता है, क्लास 6 से शुरू होता है और क्लास 8 तक जाता है आपका मिडिल स्टेज। ध्यान दीजिएगा, तो आप रिवीजन कीजिए, आप ध्यान दीजिएगा। पहला चरण कौन है, फाउंडेशन स्टेज, जो 5 साल का होता है, जहां पे खेल पर आधारित चीजों को सिखाना है। दूसरा प्रीपेट्री स्टेज है, जो आपका 3 साल का है, यहाँ पे मातृभाषा में शिक्षा देना है। फिर आपका मिडिल स्टेज है, जो आपका किस साल का होता है, तो आपका ये भी 3 साल का, जो बच्चा क्लास 6 से 8 तक ये रहता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चों को व्यावसायिक शिक्षण जो बताया आपका कोडिंग डिकोडिंग ये सब चीजों कहां सिखाते हैं, यहीं पे। सेकेंडरी स्टेज जो आपका है ये प्यारे साथियों ये 4 साल का होता है और क्लास 9 से लेकर 12 तक जाता है। कहां से, क्लास 9 से 12 तक। अब यहाँ पे विषय चुनने की आजादी होती है, यहाँ पे जो है आलोचनात्मक चिंतन करने लगता है। तो फाउंडेशन स्टेज 5 साल का, खेल पर और गतिविधि पे। दूसरा है प्रीपेट्री स्टेज 3 साल का है और आप मातृभाषा में शिक्षा देना। मिडिल स्टेज जहां पे 6 से क्लास स्टार्ट होता है, ये 3 साल का स्टेज है, क्लास 6 से 8। साथ में यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षण, कोडिंग, इंटर्नशिप, बागवानी, इंटर्नशिप, जितने भी चीजों के यहाँ शुरू हो जाता है। सेकेंडरी स्टेज विषय सुनने की आजादी 4 साल का, क्लास 9 से 12। प्यारे साथियों हम इसका पहले भी बताए हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, व्यवसाय की बात कर रहा है ना, तो आपका कौन हो जाएगा, मिडिल स्टेज आपका बी हो जाएगा करेक्ट। कौन हो जाएगा, बी। ध्यान दीजिएगा, केवल सुन लीजिए, आपकी सफलता निश्चित करा देंगे, निश्चित ही नहीं 100% गारंटी देते हैं प्यारे साथियों। तो अगला सवाल देखते हैं प्यारे साथियों, अगला है आपका 6 नंबर सवाल। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है आपसे सवाल कि शिक्षा में आईसीटी के समावेशन का उद्देश्य क्या है। अच्छे सवाल यही पूछ सकता है कि फुल फॉर्म बताइए, तो आई से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी। तो उड़ा देना है, दिमाग में आ जाएगा सवाल। तो ये पूछा नहीं है, आपसे पूछा है कि समावेशन, आईसीटी का समावेशन क्यों करते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो इसलिए करते हैं अधिगम को रुचिपूर्ण कर बनाने के लिए। अब क्या है, अब जटिल से जटिल चीज को हम उसको क्या करेंगे, स्मार्ट बोर्ड में क्या करेंगे, वो चीजों को दिखा देंगे, डायरेक्ट चीजों को, सरल से सरल चीजों को चित्र से या और चीजों को जीवंत बना देंगे। यहाँ पे वीडियो के माध्यम से उसको दिखा देंगे। कोई चीज को बताना और दिखा देना बहुत अंतर होता है। तो आईसीटी स्मार्ट बोर्ड पे चीजों को हम क्या कर सकते हैं, बहुत सरल से सरल चीजों को हम रुचिपूर्ण तरीके से, इंटरेस्टिंग लेवल से चीजों को सिखा सकते हैं। इसलिए आपका आईसीटी का शामिल किया गया है। समावेशी शिक्षा, जैसे कि सामान्य बालक और पिछड़े बालक, विशेष बालक, एक छत के नीचे शिक्षा देना समावेशी शिक्षा होता है, जिसमें आईसीटी का जो है यूज करते हैं हम लोग है सब बच्चों को एक समान शिक्षा देने के लिए।
डिजिटल डिवाइड कम करना, जिससे कि गांव के बच्चा और शहर के बच्चा में उनके बीच में शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण में कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा को कम करना है। अब भारत के हर बच्चा को, राष्ट्र के हर बच्चा को एक समान शिक्षा मिले, इसलिए डिजिटल डिवाइड करने में कम किया ही। शायद आपके पास स्मार्टफोन नहीं होता तो आप हमसे जुड़ नहीं पाते, या आप किसी और से पढ़ रहे हैं, कोई काम जो हो रहा है आपको सेकंडों, एक जो आपको 2 दिन 10 दिन का काम होता था वो सेकंडों मिनटों में क्यों काम हो रहा है? मोबाइल, स्मार्टफोन, इंटरनेट की दुनिया है तभी हो पा रहा है। तो डिजिटल डिवाइड को कम कर रहा है कौन? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है। इंटरनेट नहीं है तो आप हमसे जुड़ नहीं सकते हैं। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट, ये सभी बात सही है। 6 सवाल हो गए। अगला बढ़ते हैं परिषद 7 नंबर। यहाँ पे अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म से सवाल जरूर आएंगे। तो सवाल है सी से ई का पूर्ण रूप। तो सुन लीजिए, सी से कंटिन्यूअस, सी से कॉम्प्रिहेंसिव, ई से इवैल्यूएशन, इसका हिंदी होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? किसमें? सी से कंटिन्यूअस, सी से कॉम्प्रिहेंसिव और ई से इवैल्यूएशन। तो अब तो सही है। अब अगला देखिए, बी में कंट्री, ये नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, इवैल्यूएशन ना। तो आपका हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए हो गया आपका। तो आपका कौन सा हो गया? फर्स्ट फिगर, कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा। 7 का एक करेक्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है प्यारे साथियों, क्या है सवाल? ध्यान दीजिएगा, असिंक्रोनस लर्निंग क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, असिंक्रोनस लर्निंग जो होता है वो होता है आपका 2 तरह के होते हैं। सुन लीजिए, सिंक्रोनस होता है, सिंक्रोनस जिसको बोलते हैं समकालिक, समकालिक यानी जिसमें एक साथ जो है छात्र एवं शिक्षक को जुड़ना पड़ता है, माने समय की पाबंदी है, एक साथ जुड़ना। सम माने एक साथ और कालिक माने एक साथ, सम माने बराबर, एक साथ दोनों को जोड़ना होगा। जो लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास होता है जहां पे चल ही रहा था डायरेक्ट, और डायरेक्ट सवाल पूछिए। एक होता है जिसका नाम है असिंक्रोनस, असिंक्रोनस जिसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं असमकालिक। असमकालिक होता है जिसमें एक साथ जुड़ने की कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इस वीडियो को कभी देख सकते हैं, मॉर्निंग, सुबह कभी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? असमकालिक, ये रिकॉर्डेड क्लास होता है, रिकॉर्डेड क्लास होता है। अपनी 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 क्षमता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे जब आप इसको देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड क्लास होता है। तो 2 तरह के लर्निंग होता है। ई लर्निंग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंक्रोनस, जो एक साथ जुड़ना पड़ता है, समय की पाबंदी होता है, लाइव क्लास। दूसरा होता है असिंक्रोनस, जिसमें एक साथ जुड़ने की कोई जरूरी नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो होता है, अपना सुविधा के अनुसार जब चाहे जब देख सकते हैं। तो आपका कौन हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास। आंसर बी हो जाएगा करेक्ट साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बीच में 9 नंबर है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में छपने वाले सवाल लेकर आया है, जो छप ही जाएगा। भाषा सीखने की सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, भाषा सीखने के लिए बोले या भाषा विकास सबसे तेज, तो सबसे तेज होता है आपका कौन सा? भाषा विकास सबसे तेज यही अवस्था है जिसका नाम है पूर्व बाल्य अवस्था। इसी को अवस्था बोलते हैं खिलौने की अवस्था। पूछा जाएगा खिलौने की अवस्था कौन है? यही है। कौन है? तो यही है प्यारे साथियों, जिसको बोलते हैं पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था है जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। खिलौने की अवस्था, भाषा विकास सबसे तेज किसमें होता है? पूर्व बाल अवस्था। पहला शैशवावस्था, जहां पे बच्चा अनुकरण करके सीखता है, जहां पे बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। यहाँ पे जो होता है बच्चा का सबसे तेज शारीरिक मानसिक विकास सबसे तेज होता है। सबसे तेज शारीरिक मानसिक विकास कब होगा? शैशवावस्था में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्यवहार जो होता है, व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होता है शैशवावस्था में। जहां पे बच्चा अगर भूख लगेगा तो रोने लगेगा, क्योंकि उसके व्यवहार में है ऐसा, और तो खुशी है तो हंसने लगेगा प्यारे साथियों, वही है शैशवावस्था। उत्तरा बाल अवस्था, जहां खेलों की अवस्था बोलते हैं, खेलों की अवस्था, गैंग की अवस्था, समूह टोली में रहने की अवस्था होने लगती है। ध्यान रखिएगा, गैंग की अवस्था, खेलों की अवस्था, इसको बोलते हैं स्मार्ट वेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं ये उत्तर बाल अवस्था को, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट है प्रसवपूर्ण अवस्था, जो 9 माह का होता है।
बच्चा जो होता है अंडाणु शुक्राणु सेक्स के पश्चात मिलता है तो उसमें भ्रूण बनते लेकर और 9 माह तक या 280 दिन ये प्रसवपूर्ण अवस्था होता है, जहां पे 9 माह का पीरियड में मां के गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, उसके बाद धरती पर आता है। तो 9 माह का पूर्व जो होता है प्रसवपूर्ण अवस्था, क्योंकि बच्चा का विकास प्रसवपूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। तो आपका कौन हो जाए इसका आंसर? भाषा विकास की सबसे तेज पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा 9 का भी। चलिए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। अपसारी चिंतन बोल रहा है कि अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? तो सवाल का आंसर है कई सारे समाधान निकालने का प्रयास करना। जी बिल्कुल, एक इसका समाधान कई प्रकार से होना, कई दिशाओं में सोचना, एक पर नहीं। जल संरक्षण यहां होना चाहिए। जल संरक्षण के उपाय तो एक उपाय थोड़े है, बहुत सारा है। क्या करेंगे? वर्षा जल को संग्रहण करेंगे, पानी जो है वर्षा जब गिरेगा तो जल को संग्रहण करेंगे, बांध बना देंगे, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण करेंगे, जल को है संचय करेंगे, वर्षा जल संचयन करेंगे। फिर आपका बहुत सारा चीज जो है, जो गंदगी जल है उसको अलग रखेंगे और साफ जल को अलग रखेंगे। यार साथियों, तो बहुत सारे प्रयोग का इस जल संरक्षण के बहुत सारे उपाय है। पेड़ पौधे लगाएंगे, इससे वर्षा आशा होगी। तो ये आपका जो है ये अलग अलग प्रकार से जा रहा है आंसर, तो ये सभी हो जाएंगे सही। कई दिशाओं में सोचना या आपको रह जाएगा आउट ऑफ बॉक्स रह जाए, तो ये सब किसका जाएगा? जिसमें एक से अधिक जिसका आंसर होता है, एक से ज्यादा समाधान होता है, वही होता है अपसारी चिंतन। एक होता है अभिसारी, जिसमें बोल दिए इसका एक ही आंसर होगा, बोल दिए 2 3 कितना होता है जी? 5। 2 3 कितना होता है? 5। अब बोल दिए कि 5 किसको किसको जोड़ेंगे तो आएगा, तो इसका एक से अधिक होगा। बोले कि सर 2 3, फिर बोलेंगे कि 5 0 जोड़ेंगे, 4 1 जोड़ेंगे, तो आंसर हो रहा है कि नहीं? तो प्यारे साथियों, जिसमें एक ही आंसर होगा तो हो जाएगा अपसारी। यहाँ बोले भारत की राजधानी क्या है जी? तो दिल्ली। आओ कोई दूसरा आंसर होगा? नहीं। बोले कि दिल्ली के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो आंसर बहुत सारा होगा। तो जिसमें बहुत सारा आंसर होगा वो होता है अपसारी। और जिसमें एक होता है भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, तो एक पर रुक गया, तो एक उत्तर है तो अभिसारी, अपसारी, जिसमें कई समाधान होंगे, कई दिशाओं में सोचना। तो 10 का डी हो जाएगा करेक्ट। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला है 11 नंबर सवाल, जो बोल रहा है बालक सीखते हैं। कैसे सीखते हैं जी? अनुकरण करके। जी, अनुकरण क्या होता है? बड़े के व्यवहार को सीख लेना। बोलते ना कि देखिए अपना पापा की तरफ गया है, ये मम्मी की तरफ गया है, अब मम्मी जैसा बोलता है, इसका मम्मी वैसे ही बोलती है, इसलिए वैसे ही बोल रहा है, ठीक है? तो उसके पापा का उस तरह का व्यवहार है, तभी वो अनुकरण करता है उनके व्यवहार को, तो ये सीखता है सही इमिटेशन। सामाजिक अंतरक्रिया करके, अब बच्चा घर में कुछ सीखता है, कुछ गया स्कूल में या और कहूं पार्टी फंक्शन में, तो वहां कुछ चीज सीख लिया, तो समाज से भी अंतरक्रिया करके सीखता है। अनुभव से भी सीखता है बच्चा जो है, जैसे कि बालक जो है बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, फिर उसी के आधार पर क्या सीखता है? उसी अनुभव से बाइक चलाना सीख जाता है। तो सभी चीजें करेक्ट है, प्यारे से तो ध्यान दीजिएगा। ये सभी वर्ड अच्छा है, जो आपको पॉजिटिव वर्ड है, जो आपको सही हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक अंतरक्रिया मिलेगा तो आपको बाल विकास में क्वेश्चन सही होने के ज्यादा चांस होते हैं जिस ऑप्शन में रहेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सब चीजों को आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आपके लिए क्लास का जो है सवाल है 12 नंबर, विद्यालयों में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? कठोर पाठ्यचर्या। जी बिल्कुल, कठोर जहां भी यूज मिले वो नेगेटिव वर्ड है, वो होगा ही नहीं जहां पे कठोर वर्ड मिले। साथ ही दूसरा है रचनात्मक आकलन, तो ये आपका बिल्कुल सही है। रचनात्मक आकलन, लचली समयकरण कौन सा असफलता में बाधा उत्पन्न करता है? तो बाधा यही ना उत्पन्न करेगा, कठोर पाठ्यचर्या। बाकी रचनात्मक आकलन सही है, लचीली समाकरण ये भी सही है, असनात्मक। तो कठोर जहां मिले वो नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव आंसर होगा इसका ना। असफलता का कारण कौन सा? तो यही है। तो आपका 12 का ये हो गया करेक्ट आपका। प्यारे साथियों, आपका लास्ट सवाल आपका है जिसका नाम है नीप 2020। नीप 2020 में बोला है कि ECCE का फुल फॉर्म क्या है? तो आप ध्यान दीजिएगा, नीप 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है ECE का फुल फॉर्म। किसमें? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, जो एग्जाम में आपकी आने की प्रबल संभावना है। अब आप चाहते हैं कि आप मेरे बैच से जुड़ जाएं, तो आपको याद रखिएगा जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल करके आप जरूर जुड़ जाएं, जहां पे जो है आपको नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे।
नोट्स मिल जाएगा आपको, PYQ मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, साथ ही आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां पे टेस्ट मिलेगा आपको डेली, जो आपको एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक टेस्ट मिलेगा। जो याद रखिएगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको टेस्ट मिलेगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा प्यारे साथियों टेस्ट। और आपको पढ़ने में नींद लगता है, आपको याद नहीं होता है, तो हम आपको ये पढ़ाते भी निःशुल्क, आप यूट्यूब पर है और आप नोट्स लेना चाहते हैं, PYQ प्रैक्टिस शीट और पैड ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो मेरा पैड ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लेंगे, आप पर विशेष ध्यान होगा। और बाकी YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पर मेरा चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। आपको याद रखिएगा, हमसे पढ़े हुए सीटेट पास करके बिहार में शिक्षक बहाल हैं, मेरा से उसका प्रूफ देखना चाहेंगे तो मेरा YouTube का लोगो है, उसमें उनका फोटो लगा हुआ है। तो पहले साथ उन लोग हार मान लिए थे, तो आप हार मान लिए तो आप हमसे जुड़िए, आपका सफलता इंतजार करा, बस इंतजार है आपका एक सही मार्गदर्शक का, सही गाइडलाइन का। तो हम आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए 24 घंटा खड़े हैं, आपको बताएंगे कि कैसे चीजों को पढ़ना है ताकि आपको याद रखना है। यार सही रणनीति से, ब्लाइंड लर्निंग से बचिए, सही दिशा में पढ़िए। एक किसान भी मेहनत करता है, एक मजदूर भी मेहनत करता है, लेकिन एक IAS अफसर कलम का ही ताकत होता है। क्यों? इसका 2-3 साल मेहनत करता है, एक जिला का मालिक होता है। बस आप भी समझिए कि आप कैसे पढ़े। एग्जाम टफ नहीं है, मात्र 1-2 घंटे डेली टाइम दीजिएगा तो आप सफल हो जाइएगा। बस आपकी सोच का फर्क है। और याद रखिएगा, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा। आपका होगा। जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वो चीज ला कर देगी जो चीज चाहते हैं। झारखंड में क्रांति लाना है, आपकी सहयोग की जरूरी है। आप सहयोग करें, केवल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इतना वीडियो को, ताकि हम आपके लिए नया से नया वीडियो लाए और आपके लिए सफलता में आपका सहयोग कर सके। प्यारे साथियों याद रखिएगा, आपको जो बोला था आपके सरकारी नौकरी नहीं होगा तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां खड़ा होगा, आसमां खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। आप सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं, जहां पे हम आपके लिए 24 घंटा खड़े हैं, आपको पढ़ाने के लिए, आपको पास कराने के लिए। क्योंकि 28 में नौकरी का खतरा है, लेकिन नौकरी का खतरा नहीं होगा। आपको जेटेड पास भी कराएंगे, वेतनमान भी मिलेगा, साथ में आपको सरकारी टीचर का बहाली 26,000 में चुके हैं, 7,000 में चुके हैं, लेकिन अब चुकना नहीं है क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके लिए केवल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको हम सफलता के उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। आप मेरे साथ चलिए, हम आपको वहां पहुंचाएंगे। साथियों, इस वीडियो को अंतिम देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो न्यूज हो या आप कोई पढ़ाई का पहुंचे और आप अच्छे मार्क्स से पास कर सके। जय हिंद, जोहार। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। पढ़ें, मेहनत करें, सफल होइएगा।